अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक अगला टॉपिक लेके आए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हर कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानता है और जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है और अपना जो हिंदुस्तान की आज़ादी का जो मोमेंट है, नेशनल मोमेंट है, वो पढ़ा है तो वो नेताजी के बारे में ज़रूर जानता होगा। चलिए उन्हीं के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी आपको इस स्टोरी के माध्यम से देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो स्टोरी है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter। सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter, यानी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वाज माने थे और फ्रीडम माने स्वतंत्रता, फाइटर माने सेनानी। ही was also known as नेताजी। ही माने वो, वाज माने थे, आल्सो माने भी, नोन माने जाने जाते, एज नेताजी यानी नेताजी के रूप में। वो नेताजी के रूप में भी जाने जाते थे। ही was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack। उड़ीसा। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे, ऑन 23 यानी 23 जनवरी 1897 को, इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में, इन कटक यानी कटक उड़ीसा में। हिज फादर्स नेम वाज, हिज फादर्स यानी उनके पिता का, नेम माने नाम, वाज माने था। जानकीनाथ बोस, यानी उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। एंड यानी और, हिज मदर्स नेम यानी उनकी माताजी का नाम, वाज माने था, प्रभावती यानी प्रभावती देवी। एंड माने और, हिज मदर्स नेम उनकी माता का नाम, वाज माने था, प्रभावती देवी यानी प्रभावती देवी, उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ही was a very brilliant student। ही माने वह, वाज माने थे, आ माने एक, वेरी माने बहुत, ब्रिलियंट माने होता है यानी ज्ञानी, और स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी। इन द स्कूल, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली भी होता है, यानी जो अच्छा खासा माइंडेड हो।
ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, वह स्कूल में एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। ही completed his schooling from कटक, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, हिज स्कूलिंग्स का मतलब होता है अपनी स्कूली शिक्षा, फ्रॉम कटक यानी कटक से, यानी कंप्लीटेड माने पूरी की। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक, फ्रॉम कलकत्ता यानी कलकत्ता से, मैट्रिक शिक्षा जो है वो कलकत्ता से प्राप्त की। नाउ कोलकाता यानी अब जो है कोलकाता के नाम से जाना जाता है। एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और जो BA है यानी स्नातक है वो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से पूरी की। इन 1918 यानी 1918 में। लेटर यानी बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू appear in the Indian Civil Services ICE एग्जामिनेशन। लेटर हिज फादर सेंट हिम, बाद में उनके पिता ने उन्हें भेजा, टू इंग्लैंड यानी इंग्लैंड को, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी भारतीय सिविल सर्विस, यानी भारतीय सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में उपस्थित होने के लिए। अपीयर का मतलब उपस्थित और एग्जामिनेशन का मतलब होता है एग्ज़ाम, और इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड, वो तो आपको पता ही है। सेंड माने होता भेजा है, हिम माने उन्हें। लेटर यानी बाद में उनके पिता ने उन्हें, यानी भारतीय सिविल सर्विस, जो इंडियन सिविल सर्विस है, भारतीय जो यानी नागरिक सेवा है, उसमें उपस्थित होने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। ही पास्ड, उन्होंने पास किया, उन्होंने पास किया। एंड ज्वाइंड द सर्विस, उन्होंने पास किया और सेवा को ज्वाइन किया या सेवा से जुड़ गए। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ जाना। बट सून, लेकिन जल्द ही माने उन्होंने। रिजाइंड, रिजाइंड का मतलब होता है इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज यानी बट सून यानी जल्द ही, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस यानी इन भारतीय
लोक सेवा आयोग से, यानी उन्होंने जो है क्या है इस्तीफ़ा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत लौटे, टू पार्टिसिपेट यानी भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब है स्वतंत्रता आंदोलन, और भारत लौटे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। He was very much influenced by the nationalist। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वह बहुत प्रभावित थे, बाय द नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रीयता से, जो राष्ट्र की जो भावना है उससे बहुत प्रभावित थे। देशबंधु चित्तरंजन दास, his political गुरु। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके यानी जो राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू join the freedom struggle। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संघर्ष। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, स्ट्रगल माने संघर्ष, यानी स्वतंत्रता संघर्ष को जोड़ने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस strongly opposed British rule through the newspaper called स्वराज। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड, सुभाष चंद्र बोस ने सख्ती से यानी अपोज्ड का मतलब होता है विरोध किया, ब्रिटिश रूल यानी जो ब्रिटिश शासक हैं उनका जो है विरोध किया। थ्रू द न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार यानी अखबार के माध्यम से, कॉल्ड स्वराज जो स्वराज कहा जाता था। ही went away to Singapore। He went away to Singapore। वह went away का मतलब होता है गए थे, गए टू सिंगापुर का मतलब सिंगापुर, वह सिंगापुर गए। एंड माने एंड का मतलब और, फॉर्म्ड हिज on Indian National Army और बनाया। एंड का मतलब और फॉर्म का मतलब होता है बनाया। हिज माने अपना,
हिज माने यानी अपना और ओन माने खुद का, अपना खुद का, इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना उन्होंने खुद का बनाया। यहाँ से देखेंगे ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वह सिंगापुर गए और फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और अपनी खुद की भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। आल्सो known as आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। आल्सो नोन एज जो भी जानी जाती थी, आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी गई। ही माने उन्होंने, गेव का मतलब दिया, द स्लोगन का मतलब होता है नारा, उन्होंने नारा दिया, टू हिज आर्मी यानी अपनी सेना को उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? दिल्ली चलो, एंड का मतलब और, जय हिंद। उन्होंने यहाँ से ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। ही इंस्पायर्ड हिज उन्होंने प्रेरित किया, और हिज माने अपने, आर्मी का मतलब सेना को, उन्होंने अपनी सेना को जो है प्रेरित किया। थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स यानी अपने महान शब्दों से उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया। यहाँ थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स का मतलब होता है अपने महान शब्दों से। गिव मी ब्लड, मुझे खून दो। गिव मी ब्लड का मतलब होता है मुझे खून दो, यानी तुम मुझे खून दो। एंड यानी और, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने यानी अपने महान शब्दों से अपनी सेना को प्रेरित किया, और वो शब्द क्या थे? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा जो है उन्होंने दिया था अपने आर्मी को। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। टू मेक हिज मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि को, मदरलैंड फ्री यानी आज़ाद कराने के लिए, अपने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिशर्स के शासन से, यानी आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। फिर इट इज़ बिलीव्ड यानी ऐसा विश्वास है, यह विश्वास किया जाता है। दैट ऐसा विश्वास है कि, या ऐसा माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड का मतलब होता है ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास है, दोनों मतलब होता है। दैट का मतलब कि नेताजी डेड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945। यहाँ से पढ़ेंगे इट इज़ बिलीव दैट यानी ऐसा माना जाता है कि नेताजी ताइवान में यानी 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश
में मारे गए। बट का मतलब लेकिन, द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ का मतलब होता है उनके मृत्यु का रहस्य। मिस्ट्री का मतलब रहस्य। इज स्टिल unsolved, but the mystery of his death is still unsolved, लेकिन उनके मौत का रहस्य, जो his death का मतलब उनके मौत का रहस्य अभी भी, यानी अनसॉल्व्ड का मतलब होता है यानी उसका कोई पता नहीं चला, यानी अनसॉल्व्ड है। नेताजी विल always be alive within the heart of every Indian as an everlasting इंस्पायरेशन। यहाँ से देखेंगे नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, यानी सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे। विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, यानी प्रत्येक भारतीयों के दिलों में जिंदा रहेंगे। एज एन एवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, एक कभी ना ख़त्म होने वाले प्रेरणा के रूप में। एज का मतलब होता है के रूप में, एन माने एक, एवरलास्टिंग का मतलब होता है अंततः यानी अनंत, जो कभी ना ख़त्म होने वाला हो। इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रेरणा के रूप में सभी भारतीयों के दिलों में महफूज रहेंगे, यानी जीवित रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि मैंने आपको बताया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।